नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉक्स ऑफिस वाइब्स पर। जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर ड्रैगन का जो न्यूज़म आया है, ये क्या बताएं, शानदार है पर कमी भी बहुत है। पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने इसको बनाया है पूरा का पूरा प्रशांत नील कि सालार मूवी आई थी उसी स्टाइल में। एनटीआर का लुक भी वही है, वही डार्केस्ट बैकग्राउंड है। ओवरऑल अगर कहूँ तो भाई सेम उसी टाइप की मारदार है। 1967 की टाइमलाइन उन्होंने दिखाई है। उसके अंदर बताया गया है कि भी ब्रिटिश इंडिया आए तो थे और मसालों के लिए और व्यापार करने के लिए। उन्होंने बताया कि एक और चीज़ थी जिसके लिए वो लिखे थे, वो एक स्पेशल पौधा था जिससे बनती है ड्रग्स यानी हेरोइन। जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के गए 1947 में, तब वो दो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू किए थे। एक तो अफगान ट्रेडिंग कंपनी थी और एक थी गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। अब गोल्डन की बात करें तो गोल्ड के ऊपर उन्होंने केजीएफ बना दी है और ट्रेडिंग और जो पोर्टेबिलिटी है उसके ऊपर उन्होंने सालार मूवी बनाई थी। अब जो है वो ड्रग्स के ऊपर है। तो ये वाली मूवी है वो मेनली फोकस करती है अफगान ट्रेडिंग कंपनी पे, जहाँ पर रुक्मणी वसंत बताती है छः अलग अलग डेज जब गोल्ड बनाते हैं, बल्कि नेचर क्रिएट करते हैं, दुनिया क्रिएट करते हैं, और फिर संडे रेस्ट के बाद मंडे को वो बनाते हैं एक मॉन्स्टर। जो मॉन्स्टर है वो है अपना NTR। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी जो पहली मूवीज़ में दमदार होती थी उसके मुकाबले इस मूवी में पर्सनैलिटी मुझे थोड़ी सी डाउन लगी। क्योंकि अगर अपन मूवीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो आलू अर्जुन का भी देख सकते हो आप। रामचंद्र तेजा की पीढ़ी आ रही है, उसके अंदर भी उन्होंने क्या गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो बस इस मूवी के अंदर वो मुझे उनका बहुत कम लगा कि इससे पहले जब उनकी मूवी RRR आई थी तब उनकी जो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन था भाई वो ज़बरदस्त था। इस मूवी में इतना मुझे कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगा। दोस्तों NTR का एक डायलॉग था वो मुझे थोड़ा अलग और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई सोते वक्त मेरे सपनों में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मैंने मारा है, सिर्फ उनकी शक्ल आती है जो बचे हैं, तो भूल के भी मेरे सपनों में मत आ जाना। तो वो थोड़ा सा एक अलग डायलॉग था। जो आजकल काफ़ी सारे डायलॉग चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा हटके लगा मुझे। जो गूज़बम्प था वो सबसे ज़्यादा मुझे आया जब उन्होंने हीरो के बारे में कहा, और फिर उसके बाद में अनिल कपूर दिखाई दिए इंडियन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से। तो वो थोड़ा सा एक मेरे को इंटरेस्टिंग फैक्टर लगा कि शायद अनिल कपूर का भी इसमें एक खतरनाक अवतार अपने को देखने को मिल सकता है। मूवी आने पे या उसका ऑफिशियल ट्रेलर आने पे पता चलेगा, क्योंकि मेन उन्होंने फोकस NTR के लिए किया है, लेकिन कहानी प्रशांत नील की कुछ इसी टाइप की रहती है, गैंगस्टर गैंग वॉर। तो शायद NTR आगे तक रहेंगे। और शायद अगर ये उन्होंने इन सभी टाइम जोन्स को कनेक्ट किया, KGF, सालार और इसको, क्योंकि तीनों ही अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड है, और अगर ये तीनों एक साथ अगर किसी में कैमियो या इनकी टाइम मैच होती है, यानी मूवी के अंदर किसी के अंदर भी ये एक दूसरे के साथ गेस्ट अपीयरेंस भी आते हैं, तो शायद ये बहुत बड़ी एक हाइप बना लेगी, जिसके कारण ये मूवी बहुत अच्छी जा सकती है। लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट भी है भाई यश और प्रभास को एक साथ देखने का। अब अगर NTR भी इसी के साथ उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो इन तीनों को देखने के लिए भाई फैन काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हैं, क्योंकि इन तीनों की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसा एक मूवी में पॉसिबल हो पाएगा, शायद प्रशांत नील कर भी दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शेयर।